अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आज ही फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी जिसको मैं अपनी आँखों से देखकर बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने जो गरीब आवाम को रमज़ान के जो पहले जुम्मे को दिया है तोहफ़ा, जो सरप्राइज़ दिया है, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को पूरा देखिएगा। और मुझे तो बहुत ही बुरा फ़ील हुआ है अपनी आँखों से ये सब कुछ देख के। और जो यहाँ पर मैंने सहरी के लिए बनाया था बीफ स्टू, और इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। जब पूरा स्टू रेडी हो गया तब मुझे याद आया कि मैंने तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी ही नहीं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टू इतने मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो जो आज हमारी किचन में बन रही है चिकन स्टिक्स, और आज चिकन स्टिक्स में सेकंड टाइम बना रही हूँ। जब मेरी शादी का पहला रमज़ान था 2015 में, तब मैंने बनाई थी चिकन स्टिक्स अपने पूरे ससुराल वालों के लिए इफ्तार में, जो कि माशाल्लाह सबको बेइंतहा पसंद आई थी। और जाते जाते मेरी खलिया सास, मेरी नंदे, सब ने तारीफ़ करी थी कि चिकन स्टिक्स बेइंतहा मज़े की बनी है। और फिर उसके बाद दोबारा मैंने चिकन स्टिक्स बनाई ही नहीं। और अब 2025 में पूरे 10 साल के बाद जाकर मैं बना रही हूँ सेकेंड टाइम। तो इसलिए मेरे जहन से निकल गया था कि चिकन की बोटियों का क्या साइज़ रखना है, किस शेप की रखनी है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस जो मुझे जैसा सही लगा मैंने कटिंग कर ली थी चिकन की, और बस यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी इसको मैरिनेशन करने। तो जी सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टेबल स्पून सिरका, नमक, पिसी लाल मिर्च, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तिक्का बोटी मसाला। बस ये 5 इंग्रेडिएंट मैंने डालकर बहुत अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसके अंदर कटिंग हुई चिकन की बोटियाँ ऐड कर दूँगी। दस साल के बाद सेकंड टाइम मैं खड़ी हुई हूँ चिकन स्टिक बनाने में। अंदर से इतना डरी हुई थी, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि क्या मैं सही तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल में इतना गैप आ गया, मैं भूल गई कि मैंने कैसे बनाई थी। और वो भी 2015 में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। शादी से पहले मैंने कभी भी चिकन स्टिक्स नहीं बनाई थी, लेकिन 2015 में फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। और इतनी लाजवाब, इतनी गज़ब की माशाल्लाह बनी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बस जो तारीफ़ें हुई थी ना, उससे मेरी मेहनत जो है ना वसूल हो गई थी, और मेरी थकन जो है वो इफ्तारी बनाने में जो हुई थी वो सब दूर हो गई थी। और अब 10 साल के बाद मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, तो इसलिए मैं काफ़ी डरी हुई थी अंदर से। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कटिंग हुए आलू, और आलू और चिकन को मैंने एक साथ मैरिनेट करके डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं शिमला मिर्च और प्याज को नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर शिमला मिर्च और प्याज जो है वो थोड़ा पानी छोड़ देंगे, और जो इसका जो मैंने बैटर रेडी किया है वो ना वो हो जाएगा, लिक्विड सा हो जाएगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं रहेगा। तो चिकन प्याज और शिमला मिर्च को मैं ऐड करूँगी दोपहर को 3:30-4 बजे तक। और बस जो यहाँ पर मैं 3:30 बजे खड़ी हो गई थी इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करने। चिकन और आलू को मैंने सुबह 9 बजे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, और दोपहर को 3:30 बजे मैं खड़ी हो गई थी इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करने। वैसे तो मुझे पता है कि स्टिक्स के अंदर इन सब चीज़ों को लगाकर फिर अंडे के अंदर डीप करके फिर फ्राई करना होता है। डिप करके, डीप बोल रही हूँ, डिप करके। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कान इधर से पकड़ो या उधर से, मैंने अंडा ही इसके अंदर डाल दिया ताकि प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से मसाले में मैरिनेट हो जाए। और क्या नाम है, फ्राई करते वक्त ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अंडा काफ़ी बच जाता है और फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो मैंने एक अंडा फेंट कर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको मैं फिर दोबारा फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये ठंडे हो जाए और सब चीज़ें मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर इंशाल्लाह जब हम फ्राई करें तो फिर खाने में बेइंतहा मज़ा आ जाए। और जी ये है रमज़ान का पहला जुम्मा। रमज़ान के पहले जुम्मे को शाम 4 बजे हुकूमत की तरफ से ये मिला है तोहफ़ा गरीब आवाम को, कि बेचारी गरीब आवाम जो है वो रोज़गार भी नहीं कमा सकती। गारंटी नहीं है कि आप अभी आज आपने
कितनी चपातियाँ बेची हैं, कल आपको चपातियाँ बेचने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हुकूमत आपको मौका देगी कि नहीं देगी। यही हाल इन्होंने हैदरी का भी कर दिया। दिसंबर में मैं हैदरी गई थी अपनी बाजी के साथ, तब तक हैदरी बिल्कुल ठीक था। जो हैदरी में स्टार्टिंग में जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं सब, यानी कि समझे जो हैदरी की रौनक है वो। लेकिन जब मैं जनवरी में गई हैदरी अपने लिए हैंडबैग्स लेने, यही हशर हुआ है हैदरी का। वहाँ पे सारे स्टॉल्स जो है सबका सफाया कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रहे। और ऐसे ही अब इन्होंने यहाँ पर किया है कि बेचारे चपाती वाले को भी अपना स्टॉल हटाना पड़ गया, हलीम वाले को। अभी 15 दिन पहले बिल्कुल हमारी बालकनी के नीचे ये रोल वाले ने अपना सेटअप स्टार्ट किया था, और बेचारे इनको भी जो है ना वो अपना ये हटाना पड़ गया। इतना अफसोस हुआ है। और ये सब हुआ है जो पठान है ना होटल वाले, उनकी वजह से। असल में पठानों ने जो है वो आधा रोड घेरा हुआ था, आधे रोड पर भी टेबल चेयर्स लगाई हुई थी। गलती तो है पठानों की। पठानों को चाहिए था कि भाई जो आपको शॉप मिली हुई है और जो आपकी शॉप का जो थोड़ा बहुत फ़र्श है बस वहाँ तक के आप टेबल चेयर्स लगा लो। आधा आधा रोड इन्होंने घेरा हुआ था। अब जाहिर सी बात है इनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो भी फंसे। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर शाम को 4 बजे से इंक्रोचमेंट वाले आ गए थे, और होटल वाले का तो पराठे का तवा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उठाकर ले गए। साथ में बेचारे बर्गर वाले का भी स्टॉल ले गए, फ्रेंच फ्राइज वाले का भी स्टॉल ले गए। ये इस तरह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ। ये 1-1.5 घंटे के अंदर ये इस तरह से जो है काफ़ी बेचारे गरीब लोगों का जो कमाने का ज़रिया था वो सब उठाकर ले गए। और फिर हुआ कुछ यूँ कि रात को 9 बजे SHO आए थे देखने, चेक करने। तो जो पठान है ना होटल वाले पठान, उन्होंने SHO के ऊपर उठा लिया हाथ। और जब उन्होंने हाथ उठाया SHO के ऊपर तो बस फिर तो SHO ने कहा कि मैं तो बताता हूँ तुम लोगों को कि मैं करूँगा क्या। और फिर आगे आप लोग देखिएगा कि फिर रात में 1:45 बजे SHO साहब ये करके गए। रात को 1:45 बजे जब मेरी आँख खुली, मुझे इतना बाहर शोर फील हो रहा है, इतना शोर फील हो रहा है, इतनी कोई भारी मशीनरी चल रही है। मैंने कहा उठकर तो देखूं। अब जो देखा तो रात को 1:45 बजे SHO साहब जो हैं वो जो बिल्डोज़र होता है, बहुत भारी जो मशीनरी होती है ज़मीन को तोड़ने वाली, वो लेकर आए और सारा फर्श सबका तोड़ कर चले गए। वो मिसाल है ना कि घुन के साथ गेहूँ भी पिसता है, जो भी मिसाल है गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, तो ये वही हुआ। यानी हाथ उठाया था होटल वाले ने, पठान ने SHO के ऊपर, लेकिन भुगतना पड़ा बेचारे चपाती वाले, हलीम वाले को, रोल वाले को, फ्रेंच फ्राइज वाले को, NF पिज़्ज़ा वाले को, सबको भुगतना पड़ा। सबका जो है वो फ़र्श तोड़कर चले गए कि ना स्मूथ फ़र्श होगा और ना तुम लोग यहाँ पर स्टॉल लगाकर रोज़गार कमा सकोगे। लेकिन यह सब देखकर इतना मुझे अफसोस हुआ है, इतना अफसोस हुआ है कि मतलब रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में तो खाने पीने का इतना ज़्यादा मतलब जो है मार्जिन बढ़ जाती है सेल की। कम से कम रमज़ान के महीने में इतनी तो सख्ती नहीं करनी चाहिए था ना, इतना तो जालिम नहीं होना चाहिए था। मुसलमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, उनकी उम्मत में से इतने तो यानी कि कुछ तो लिहाज ख्याल करना चाहिए था, ये तो नहीं करना चाहिए था ना। ये देखिए बेचारे सब खड़े हुए परेशान कि अब करें तो क्या करें। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये अभी जो है ना वो हर 10-15 दिन के बाद बार बार आएंगे चेक करने, और ये अब जो है वो तंग कर के जाएंगे, क्योंकि पठान ने अच्छा नहीं किया SHO के ऊपर हाथ उठाकर। ये देखें, ये नेक्स्ट डे सुबह मैंने बनाया, क्या हशर हो गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर। मैं इतना नमाज में दुआ मांग के रोई हूँ कि या अल्लाह, वैसे ही इतनी परेशानी हुई हुई है। तो जो ये है शाम का वक्त, और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी इफ्तारी की आधी तैयारी करने। और इफ्तारी की तैयारी मैं किस तरह से करती हूँ पहले भी व्लॉग में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाले क्लिप में मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बात मुझे भी नहीं पता था, मेरे भी नॉलेज में नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई।
जहाँ तक मुझे नहीं पता थी ये बात, तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो जी बात कुछ ऐसी है कि खुफिया शिर्क क्या होता है, यानी शिर्क ख़फ़ी। खुफिया शिर्क को शिर्क ख़फ़ी भी बोलते हैं। खुफिया शिर्क क्या होता है मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुना तो जाके पता चला कि खुफिया शिर्क क्या होता है। और खुफिया शिर्क को पहचानना इतना मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुफिया शिर्क को पहचानना इतना मुश्किल है जैसे सियाह, मतलब रात के अंधेरे में सियाह पत्थर के ऊपर सियाह चोटी को पहचानना। तो जी शिर्क ख़फ़ी ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में 10 सेकंड का सजदा करती हूँ अल्लाह ताला को नमाज में, लेकिन जब मैं कहीं किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ मतलब बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई होती हैं जो मुझे कोई नमाज़ पढ़ता हुआ देख रहा होता है, तो उनको दिखाने के लिए मैं लंबी लंबी नमाज़ और लंबे लंबे सजदे करती हूँ। तो जो शुरू का जो 10 सेकंड का सजदा मैंने किया है ना, वो तो मैंने किया है अल्लाह ताला को, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा मतलब लोगों को दिखाने के लिए जो 5 सेकंड का 10 सेकंड का मैंने सजदा किया है ना, वो हो जाएगा शिर्क ख़फ़ी, यानी कि वो मैंने उन लोगों को दिखाने के लिए किया है एक्स्ट्रा सजदा। तो ये कहलाएगा खुफिया शिर्क यानी शिर्क ख़फ़ी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत ज़रूरी समझी आप लोगों को बतानी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आप अपने घर में अकेले में तन्हाई में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को जितना भी लंबा सजदा करते हैं, तो कोशिश करें कि कहीं पर जाकर भी आप वैसे ही नमाज़ पढ़ें। लोगों को दिखाने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी ठहर ठहर के नमाज़ पढ़ते हैं और हम इतने लंबे लंबे सजदे करते हैं। और जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपने फिंगर, जब आलू वाले पकोड़े में फ्राई कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा और मेरी जो मिडिल फिंगर है वो बहुत ज़्यादा ना तेल में चली गई और अच्छा खासी ना जल गई। तो यहाँ पर मैंने लगा ली थी क्विंच क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है, हर वक्त एट ऑल टाइम घर में होना चाहिए। जब कभी भी आपका हाथ जल जाए या किसी भी किस्म का जो जल जाए ना, तो टूथपेस्ट वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्विंच क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट क्रीम है। और जो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन स्टिक्स को मैं फ्राई कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कचरे वाला जो बच्चा आता है, अफ़गानी बच्चा, वो आ गया था ठंडे पानी की बोतल मांगने कि हमें इफ़्तार करनी है, ठंडे पानी की बोतल दे दे। और उसको ठंडा पानी देने के चक्कर में तेल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का खौलता हुआ गर्म हो गया। और जब मैंने चिकन स्टिक्स को फ्राई करने के लिए जब मैंने कढ़ाई में डाला, तब मुझे फ़ील हुआ कि तेल बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म हो गया, जबकि इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है अच्छी तरह से। लेकिन चिकन स्टिक्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गज़ब की, इतनी लाजवाब बनी है माशाल्लाह कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक फिर दोबारा बनाऊँगी इंशाल्लाह। चिकन स्टिक्स माइंड ब्लोइंग बनी है माशाल्लाह। तो जी ये है हमारी आज की इफ्तारी। और जिस प्लेट पर ग्रीन वाला बाउल रखा है, ये प्लेट मैं भेजूँगी नीचे दुकानदारों को। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।